गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएस ऑटोमोबाइल्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिपिंग सिस्टम के बारे में। एक्चुअली बहुत सारा लोगों का कमेंट था कि टिपिंग सिस्टम में जो ईयर लाइन है वो कैसे वर्क करता है या हाइड्रोलिक लाइन कैसे वर्क करता है, इसी सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि आपका वॉल्वो ट्रक्स हो गया या आपका टाटा कोई भी ट्रक्स है जिसको टिपिंग करने के लिए जो हम लोग हाइड्रोलिक या नोमेटिक दोनों के साथ जो वर्क करता है उसकी पूरा डायग्राम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में बात करने वाले हैं कौन सा कंपोनेंट ख़राब होगा तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ख़राब है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ एक डायग्राम बनाया है। जैसा कि हम लिखे हैं टिपिंग सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट आता है उसको पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है डायग्राम के अंदर। तो पहले देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक टैंक है, दूसरा पीटीओ पंप है, पीटी हाउजिंग है, उसके बाद एक गियर बॉक्स है, उसके बाद एयर टैंक है, पीटीओ लीवर है और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। और नेक्स्ट हम लोग का है हाइड्रोलिक सिलेंडर जिसके माध्यम से हम लोग टिपिंग करते हैं। और उसके बाद है नॉकअप वाल्व। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आपको ईयर सिस्टम पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे वर्क करता है। एक्चुअली इसी चैनल पे हमारा वीडियो बनाया गया है कि जो पीटीओ वाल्व या कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जो हम लोग लगाते हैं वो हम लोग को एपीए या एयर ड्राई का जो 24 नंबर पोर्ट होता है उसके माध्यम से हम लोग को एक्स्ट्रा एक टैंक दिया हुआ रहता है, एक्जुलरी टैंक जिसको बोलते हैं। उसके माध्यम से इसमें डायरेक्ट यहाँ पे आपके ईयर फुलफिल रहता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये पीटीओ लीवर में हम लोग क्या क्या लिखे हैं, एक ये स्विच है और एक लीवर है। एक ही लीवर से दो कंडीशन में ये वर्क करता है, एक अप में काम करता है और दूसरा ये डाउन कंडीशन में काम करता है। इस लीवर में हम लोग को क्या रहता है, चार पोर्ट दिया हुआ रहता है। एक इन पॉइंट रहता है, दूसरा रहता है स्विच रहता है, तीसरा रहता है हम लोग को अप और चौथा रहता है डाउन। तो देखेंगे कैसे कैसे इसमें ईयर कनेक्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग को गाड़ी स्टार्ट होता है और 6 बार का ईयर का प्रेशर आपको सिस्टम में होता है, उसके बाद ही हम लोग को ये जो स्विच है, स्विच के पास ईयर का प्रेशर हम लोग को 6 बार से ऊपर प्लस होता है। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, क्लच पेडल को प्रेस करते हैं या ऑटोमेटिक सिस्टम में उसको ले एक अलग से पीटीओ स्विच दिया गया है। उसके माध्यम से हम लोग को इसको जो ईयर होता है यहाँ से ईयर होते हुए यहाँ हम लोग को जो हम लोग को पीटीओ हाउजिंग है वहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है, उस पोर्ट में ईयर फिल होता है। जैसे ही ईयर यहाँ आता है तो ये क्या करता है, एक गियर बॉक्स का काउंटर शाफ्ट से कनेक्ट जो एक शाफ्ट रहता है उस शाफ्ट से इसको पावर आपका पीटीओ पंप को पावर आना चालू हो जाता है। ये दोनों शाफ्ट है, ये दोनों शाफ्ट ईयर के माध्यम से एक कनेक्ट होता है। उसके बाद ये पावर लेना चालू होता है और पंप क्या करता है, उसके बाद आपको हाइड्रोलिक शॉक करना और आगे आउटपुट देना चालू होता है। पहले अभी हम लोग देखेंगे कि ईयर लाइन। तो इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही हम लोग पीटीओ लीवर को अप करते हैं तो क्या करता है, यहाँ से हम लोग को ईयर सिग्नल यहाँ से आते हुए यहाँ जो नॉकअप वाल्व है, नॉकअप वाल्व के पास आता है और नॉकअप वाल्व से डायरेक्ट हम लोग को जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यहाँ से ये इन होते रहता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल, ये एरो का सिंबल, इस साइड का एरो का सिंबल, मतलब इससे अंदर एयर का आपका सप्लाई दिया जा रहा है या इधर से भी एयर का सप्लाई दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपका एक पुल दिया हुआ रहता है, मतलब एक रड टाइप में रहता है, उसमें बहुत सारा डिजाइन बना हुआ खांचा बना हुआ है, उसमें ओरिंग रहता है जो कि इसके अंदर का जो पोर्ट है वो ओपन और क्लोज करता है। ईयर के माध्यम से ही पुल और पुश होता है तो ये पोर्ट को ओपन और क्लोज करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये हाइड्रोलिक लाइन और एयर लाइन दोनों साथ में कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसे ही हम लोग गाड़ी स्टार्ट किया उसके बाद क्या हुआ, 6 बार का एयर का प्रेशर हम लोग को सिस्टम में फुलफिल होता है। उसके बाद स्विच दबाते हैं, जैसे ही स्विच दबाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को पीटीओ हाउजिंग में ये एयर का सप्लाई आता है। उसके बाद क्या होता है, गियर बॉक्स का काउंटर शाफ्ट से जो कनेक्ट रहता है जो शाफ्ट, उसके माध्यम से हम लोग को पीटीओ ये वर्क करना चालू हो जाता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोलिक जो ये टैंक है, इस टैंक से ही हाइड्रोलिक
को ये शक करना चालू करता है और ये क्या करता है, प्रेशर देना चालू करता है। तो ये प्रेशराइज हाइड्रोलिक हम लोग को क्या करता है, यहाँ तक ये फुलफिल करके रखता है। पी जहाँ लिखे हुए प्रेशराइज हम लोग को यहाँ तक टैंक तक आता है, कंट्रोल वाल्व तक आता है। उसके बाद जब तक हम लोग लीवर को अप या डाउन नहीं करते हैं तो यहाँ तक एयर कुछ कंडीशन में नहीं रहता है, मतलब यहाँ एयर नहीं रहता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से आपका प्रेशर आता है और डायरेक्ट यहाँ से रिटर्निंग होते हुए फिर से और टैंक से आपको नीचे आ जाता है। यहाँ आप एक देख रहे हैं कि ये एक फिगर बनाया गया है, एयर रिटर्न लाइन फिल्टर का है, फिगर बनाया गया है। आपको ये बता दें कि हाइड्रोलिक लाइन में ये रिटर्न लाइन में ही आपका फ़िल्टर दिया हुआ रहता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि सक्शन लाइन में अगर आपका फ़िल्टर दिया गया है, अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर ये फ़िल्टर चॉक होता है या कुछ कारण से इसके अंदर मटेरियल चला जाता है तो ये पूरा सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा। और फिर जो भी ये सिलेंडर के अंदर का जो मेटल पार्टिकल है या कोई भी कंपोनेंट अगर इससे रिलेटेड जगह मेटल पार्टिकल आ रहा है तो टैंक में आके फिर से वो सिस्टम को ख़राब होने का चांसेस करता है। बट ये रिटर्न लाइन में इस चलते दिया जा रहा है कि जो भी ये रिटर्न इससे जो हाइड्रोलिक रिटर्न आ रहा है उसको पूरा क्लीनिंग करते हुए फिर से हम लोग को टैंक में एग्जॉर्ब मतलब इकट्ठा कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पीटीओ लीवर को अप करते हैं। जैसे ही पीटीओ लीवर को यहाँ से अप करते हैं तो यहाँ से एयर का सप्लाई आना चालू होता है। यहाँ से एयर जैसे आते हुए यहाँ तक डायरेक्ट आता है। ये क्या करता है, इस तरफ आपका ये जो पुल और टाइप में है, ये जो एक शाफ्ट रहता है उसको प्रेस करता है। जैसे ही प्रेस करता है तो ये क्या करता है, ये पी जो यहाँ कनेक्ट होता है और टी हम लोग को ये क्लोज रहता है, मतलब पी इससे कनेक्ट होके हम लोग को सिलेंडर में हाइड्रोलिक आना चालू होता है। जैसे ही हाइड्रोलिक आना है इसके अंदर फिल चालू होता है, उसके बाद जो सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ होना मतलब ऊपर की तरफ कोई भी जो बॉकेट है या कोई भी चीज़ जो हम लोग इससे कनेक्ट किए हुए हैं सिलेंडर को, वो उठना चालू होता है। जैसे ही उठता है यहाँ से धीरे धीरे इसके अंदर हाइड्रोलिक आपका फिल हो रहा है और ये उठ रहा है। जैसे जैसे उठते उठते क्या लास्ट एक कंडीशन आता है जो कि यहाँ पे आपका नोकअप वाल्व जो लगाया गया है, सेफ्टी के लिए नोकअप वाल्व लगाया जाता है। ये नोकअप वाल्व के पास ये आके सट जाता है। जैसे ही सटता है उसके बाद इसको प्रेस करता है। ये प्रेस करता है तो क्या होता है कि जो यहाँ एयर सप्लाई आ रहा था इसके माध्यम से डायरेक्ट यहाँ तक जो आपका एयर का सप्लाई जो आ रहा था, ये एयर का सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाता है। यहाँ से आपका कट ऑफ होता है और यहाँ तक एयर आया हुआ रहता है। तो ये जो वाल है जो हम लोग को इससे कनेक्ट था और फिर से हम लोग को यहाँ से एयर का सप्लाई जैसे ही ख़त्म होता है ये कट ऑफ हो गया, फिर क्या होता है ये वाला लाइन इससे कनेक्ट हो जाता है और ये वाला लाइन कट ऑफ हो जाता है। तो ये हाइड्रोलिक फिर से हम लोग को इसके अंदर चालू हो जाता है। जब तक होता है जब तक हम लोग को लीवर अप कंडीशन में रहता है या न्यूट्रल कंडीशन में जैसे ही रहता है ये हम लोग का ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिक हम लोग को यहाँ से आना चालू रहता है। बट जैसे ही हम लोग को स्विच को डाउन करते हैं या लीवर को आप डाउन करते हैं तो स्विच ऑटोमेटिक आपका डाउन हो जाता है। जैसे ही डाउन होता है तो क्या होता है, यहाँ से एयर का सप्लाई हम लोग को चालू होता है और यहाँ जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यहाँ से एयर फिल होता है। तो ये क्या करता है, ये वाला पोर्ट हम लोग को क्या करता है, यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो पोर्ट है यहाँ जैसे ही कनेक्ट होता है तो ये क्या करता है, ये जो सिलेंडर का जो हाइड्रोलिक है ये हम लोग को टैंक में आना चालू हो जाता है। कंट्रोल वाल्व है क्योंकि ये इसको हम लोग अप करने के लिए हाइड्रोलिक सप्लाई देते हैं, बट इसको डाउन करने के लिए कोई भी हाइड्रोलिक सप्लाई नहीं देते हैं। इसके ऊपर जो बॉकेट रहता है उसके प्रेशर से और ग्रेविटी के कारण ये क्या होता है, सिलेंडर हम लोग को नीचे की तरफ आता है, उसके ऊपर उतना वेटेड रहता है कि ये हाइड्रोलिक हम लोग को नीचे की तरफ इसको प्रेस करता है। तो ये जो भी हाइड्रोलिक इसके सिलेंडर के अंदर गया हुआ है तो ये क्या होता है, ये पोल यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो टी से कनेक्ट होते हुए ये हम लोग को टैंक में फिर आना चालू हो जाता है। फिर जैसे ही ये नॉर्मल कंडीशन आता है आप लीवर को न्यूट्रल में करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आपका एयर दोनों में कट ऑफ हो जाता है और ये आपका पीटीओ बंद कंडीशन में रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ खराबियाँ होती है, हम लोग को क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। अगर आपकी ईयर की सप्लाई यहाँ सिस्टम में नहीं आ रहा है तो कोई भी सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। तो इस चलते फर्स्ट आपको ईयर की सप्लाई चेक करना है। दूसरा क्या करना है कि जब हम लोग स्विच दबा रहे हैं, स्विच के बाद हम लोग को ईयर का सप्लाई यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप चेक कर सकते हैं।
तो आपका ये लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है या जो पाइपलाइन है उस प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको देखें। दूसरा बात क्या होता है कि जैसे ही हम लोग को एयर का सप्लाई यहाँ आता है, उसके बाद देखना है कि जो पंप है, पीटीओ पंप है, ये हम लोग को जो गियर बॉक्स से जो बोले आपको कनेक्ट होके रहता है, वो हम लोग को प्रॉपर कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या हम लोग को जो पीटीओ पंप है वो प्रॉपर हम लोग को सक्शन करके उसको कंप्रेस करके मतलब प्रेशर देके हम लोग को हाइड्रोलिक को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हैं पंप को। या आपको ये जो देख रहे हैं एक छोटा सा पाइप टाइप में ये ब्रीदर रहता है। अगर आपका पीटीओ पंप का सील जगह डैमेज होता है तो क्या होता है, यहाँ से आपका वायल लीकेज चालू हो जाता है। तो ये आपको पीटीओ पंप अगर आपकी ख़राब हो रही है तो यहाँ ब्रीदर से भी आपका वायल आ सकता है, नहीं तो आपका जो वायल का प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं देने से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग को क्या होता है, जैसे ही हम लोग पीटीओ को ऑफ करते हैं तो यहाँ से हम लोग को जो एयर का सप्लाई आता है नोकअप वाल्व के पास, अगर हम लोग को नोकअप वाल्व स्टक हो गया है तो यहाँ से एयर का सप्लाई नहीं आ सकता है। या कोई भी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये पाइपलाइन फटा हो या टूट गया हो या कोई कंडीशन से हम लोग को एयर का सप्लाई यहाँ नहीं आ रहा है, तो पर भी हम लोग को टिपिंग सिलेंडर नहीं उठ सकता है। नहीं तो फिर ये जो वाल है, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, यहाँ तक हम लोग को एयर फुलफिल आ रहा है, यहाँ से हम लोग को हाइड्रोलिक यहाँ तक भी आ रहा है, बट हम लोग को क्या हो रहा है कि ये उठ नहीं रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर कार्ट्रिज लगाया जाता है जो कि ये प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। अगर वो भी आपका डैमेज है तो नहीं ये सिस्टम को वर्क करने देगा, या आपके इसके अंदर का जो सील डैमेज हो सकता है। तो जो आपको बताया कि इधर से ये प्रेस करके रखता है वाल को, उसके बाद ये प्रेशर बना के ये हाइड्रोलिक आपको सिलेंडर को देता है। उस टाइम वो अगर सील डैमेज है तो ये आपका रिटर्न होते हुए ये फिर से टैंक में आ रहा हो, इस कंडीशन में भी आपका हो सकता है।